नमस्कार साथियों, यूनिक पॉलिटिक्स पर आप सभी का स्वागत है। मैं उमेश झिलमिलिया। साथियों, आप सभी जानते हैं कि हरियाणा के अंदर 5 तारीख में वोटिंग होनी है, 8 तारीख में परिणाम आने हैं। इस बार बताया जा रहा है कि बहुजन समाज पार्टी बहुत ही अच्छा कर सकती है और हरियाणा से शुरुआत हो सकती है। जो लोकसभा के अंदर नुकसान हुआ वो भरपाई हरियाणा से होने वाली है। आप सभी जानते हैं कि इनेलो के साथ गठबंधन है बसपा का, और दोनों मिलकर प्रचार प्रसार कर रहे हैं। लगभग 4-5 महीने से लगातार प्रचार बहुत तेज़ी से हो रहा है और 25 तारीख से मायावती जी खुद रैलियां कर रही हैं, जिसमें आकाश आनंद भी शामिल हैं। आकाश आनंद जी खुद ग्राउंड जीरो पर जाकर लोगों के बीच में जा रहे हैं। इससे माना जा रहा है कि वहां पर बसपा या इनेलो गठबंधन सरकार भी बना सकते हैं। दावा तो पूर्ण बहुमत का किया जा रहा है कि पूर्ण बहुमत की सरकार इस बार इनेलो गठबंधन बनाने वाला है। लेकिन अब हम बात करने वाले हैं कि विचारधारा पर। आप सभी जानते हैं कि सभी पार्टियों की अपनी अपनी एक विचारधारा होती है, और जो दूसरी पार्टियां हैं, जो समाजवादी पार्टी, कांग्रेस, भाजपा या और पार्टियां हैं, उनकी विचारधारा आप शायद जानते हों। लेकिन मैं बहुजन समाज पार्टी की विचारधारा के बारे में बात करूं तो बहुजन समाज पार्टी की जो विचारधारा है, या मायावती जी जिस विचारधारा को लेकर चल रही हैं, बाबा साहब की विचारधारा को लेकर चल रही हैं, उसी विचारधारा को काशीराम जी ने आगे बढ़ाया, और काशीराम जी के बाद अब मायावती जी उस विचारधारा को आगे बढ़ा रहे हैं। ये माना जाता है, ये कहा जाता है कि विचारधारा से कभी भी समझौता ना तो बाबा साहब ने किया, ना काशीराम जी ने, और ना ही मायावती जी भी कभी करेंगी। अगर उन्हें नुकसान हो रहा है किसी भी चुनाव में, चाहे वो लोकसभा हो, चाहे विधानसभा हो, चाहे कोई नगर निगम का कोई चुनाव हो, अगर उन्हें नुकसान भी हो रहा है, कोई सीटें नहीं आ रही, और उन्हें अगर विचारधारा से समझौता करना पड़ रहा है किसी बात को लेकर के, तो वो नहीं करेंगे, चाहे उनकी सीट आए या ना आए। इसीलिए विचारधारा से कभी भी उन्होंने समझौता नहीं किया। ये खूबसूरती है, और विचारधारा को बढ़ावा देने के लिए कभी भी समझौता बहन जी करने वाली नहीं है। हरियाणा के अंदर प्रचार के दौरान अभी इनेलो के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष ने जब बयान दिया, एक हरिजन शब्द का उपयोग किया। ये शब्द आपने शायद कई जगह सुना भी होगा। गांव में कई जगह यह हरिजन वर्ड दिया जाता है, या लोगों के लिए बोला जाता है, जो शेड्यूल कास्ट के लोग होते हैं उनको बोला जाता है। लेकिन ये एक तरह से असंवैधानिक शब्द है। ये संविधान में कहीं भी नहीं है, ना ही इसका उल्लेख कहीं किया गया है। इसीलिए इसको नहीं लेना चाहिए। इस तरह की बात मायावती जी ने प्रदेश अध्यक्ष को कहा है कि संविधान को पढ़ें, बाबा साहब को थोड़ा सा पढ़ें। तो पूरे किसी भी संविधान में जो संविधान है हमारे देश का, उसमें कहीं भी हरिजन शब्द का उपयोग नहीं किया। जो वीकर सेक्शन के लोग हैं, जो गरीब लोग हैं, उनको दलित कहकर तो संबोधित किया है, या शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब यानी कि अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति कहकर संबोधित किया है, लेकिन हरिजन कहकर सबको संबोधित नहीं किया। बहन जी ने यह भी बताया कि 1977 में एक ऑल इंडिया सम्मेलन में जब उनको बुलाया गया, इनवाइट किया गया, और वहाँ जनता दल के पार्टी के भी बहुत सारे नेता थे, उन्होंने जब हरिजन शब्द को बार बार बोला, तो उन्होंने बताया कि जब मेरा नंबर आया, जब मुझे बोलने का मौका मिला, तो मैंने सीधा सीधा कहा कि यहाँ पर हरिजन शब्द का बहुत बार प्रयोग किया जा रहा है। हम जाति खत्म करने की बात कर रहे हैं, लेकिन बार बार हरिजन शब्द को लिया जा रहा है। क्या हरिजन है? हरि का मतलब ईश्वर की औलादें। अगर हम ईश्वर की औलादें हैं तो बाकी क्या सब शैतान की औलादें हैं? तो इस तरह से बहन जी ने समझाने की कोशिश की कि जब संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति का उपयोग किया गया है, तो यही बोला जाए, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब बोला जाए। इसके अलावा कोई ऐसा शब्द ना बोला जाए जो गलत हो, क्योंकि ऐसा कोई शब्द है ही नहीं। अगर ये उपयोग में लाया गया है, कहीं ना कहीं से ये गलत तरीके से लाया गया, जिसका विरोध बाबा साहब ने भी कहीं ना कहीं पहले किया था। इसका मतलब ये हो गया कहीं ना कहीं कि अगर किसी की बाप नहीं है, एक तरह से मैं अगर पीछे जाऊंगा कि कहाँ से निकला है, कैसी प्रथाएं चलती थी पहले, उस पर मैं जाने से अच्छा मैं सीधा सीधा मोटा मोटा ये बता दूं कि अगर कहीं कोई बच्चा हो जाता है, उसका कोई बाप नहीं है, तो बोल दिया जाता है वो ईश्वर की औलाद है। ये शब्द वहाँ से निकलता है। आप इसी चीज़ से समझ लें,
अगर मैं पुरानी प्रथाओं पे जाऊं, पुरानी जहाँ से ये निकला था, जिन्होंने इसको गलत तरीके से बनाया और बाद में गांधी जी ने इसको नाम दिया हरिजन, जिसका विरोध बाबा साहब ने खूब किया था। तो आप सोचिए, कोई बच्चा ऐसा जिसका कोई बाप नहीं है, कोई माँ नहीं है, कोई है नहीं, तो उसको ये बोल दिया जाए ये हरि का बच्चा है, भगवान का बच्चा है, भगवान का भी पैदा कर सकते हैं। तो इस तरह का जो वर्ड है, शब्द है, ये गलत है। इसके खिलाफ हमेशा मायावती जी भी रही हैं और बाबा साहब ने इसका खुलकर विरोध किया है। तो हरिजन कहना गलत होगा, ये कहने की बात ये कही है बहन जी ने। और इनेलो के साथ गठबंधन है, देखिए उस गठबंधन की परवाह ना करते हुए, अपनी विचारधारा से समझौता ना करते हुए बहन जी ने तुरंत मंच से इस बात को कहा कि इनेलो के जो पूर्व प्रदेश अध्यक्ष हैं उनको कम से कम संविधान को पढ़ना चाहिए। तो साथियों, जो संविधान में लिखा हुआ है और संविधान से ही देश चलता है, संविधान से ही सरकारें चलती हैं, ये पूरा देश संविधान से चल रहा है। तो संविधान में जो चीज़ है वो संवैधानिक है। उसके अलावा कोई भी शब्द ऐसा बोला जाता है जिसको सुनने के बाद किसी को बुरा लगे, सीधी बात है, बुरा लगेगा, तो ऐसा शब्द का उपयोग ना करें, वो बिल्कुल असंवैधानिक शब्द है। अगर किसी को ये कहा जाए कि आपके बाप नहीं है, माँ नहीं है, कोई नहीं है, और आपको बोले तो आप तो हरि की औलाद हैं, ईश्वर की औलाद हैं, क्या जितनी बाकी औलादें, सीधी बात है, बहन जी का जो डायलॉग है वो है बयान, वो सही है बिल्कुल, कि अगर हम हरि की औलादें हैं, ईश्वर की औलादें हैं, तो बाकी क्या शैतान की औलादें हैं। तो ये शब्द गलत है। इसका मतलब या तो सारी ईश्वर की औलादें हैं और सबके माता पिता हैं, लेकिन एक पर्टिकुलर किसी जाति को लेकर ऐसा बोलना ये बिल्कुल सरासर गलत है। तो बहन जी ने इसका विरोध किया है। कहीं भी इसका उल्लेख नहीं है संविधान में अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब ये बोला जाता है, या जो जितने भी गरीब लोग हैं उनको दलित कह दिया जाता है। ये कहा है, दलितों में उनकी गिनती होती है जो गरीब होते हैं, चाहे वो किसी भी कास्ट में हो, अपर कास्ट हो, ओबीसी, जनरल हो, ओबीसी हो, और शेड्यूल कास्ट, शेड्यूल ट्राइब, इनमें जो गरीब हैं उनको दलित कह सकते हैं। और जो इनमें से ही गरीबों को मिला करके, निकाल करके शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल ट्राइब और शेड्यूल कास्ट को बनाया गया, एक अनुसूची बनाई इन लोगों की, तो अनुसूचित जाति है। तो कहने का ये मतलब है कि सीधा सीधा कि बाबा साहब की जो विचारधारा थी वो सबको एक करने की थी। कोई बड़ा नहीं, कोई छोटा नहीं, कोई गरीब नहीं, कोई अमीर नहीं, सब एक रहें, कोई किसी प्रकार का भेदभाव ना हो, ना ही धर्म को लेकर, ना ही जाति को लेकर, ना ही रंग को लेकर, ना ही अमीरी और गरीब का ज़्यादा फासला हो, वो बराबर आए। इस तरह की व्यवस्था बाबा साहब ने की है। मानवतावादी सोच बाबा साहब की थी, तो बाबा साहब की जो सोच है मानवतावादी, उसी सोच को लेकर बीएसपी आगे बढ़ रही है। काशीराम जी ने इसका जो गठन किया पार्टी का, वो इसीलिए किया, कहीं ना कहीं दूसरी पार्टियों ने ऐसा नहीं किया। एक तरफा राजनीति करी कुछ पार्टियों ने, चाहे उसमें कांग्रेस हो, चाहे उसमें बीजेपी हो। तो आपने देखा भी देश के अंदर कहीं ना कहीं धर्म को लेकर के लड़ाई झगड़े या मानसिकता ठीक नहीं दूसरी पार्टियों की, लेकिन बीएसपी की जो विचारधारा है वो सबको एक करने की है। सारे धर्म एक हैं, सब धर्म से पहले जितने भी लोग हैं वो मानव हैं, और मानवतावादी सोच बीएसपी की है, सबको एक करने की है। तो इसीलिए विचारधारा से कभी भी बीएसपी ने समझौता नहीं किया। मायावती जी का कहना है कि यह सोचना है कि सीट आए या ना आए, लेकिन अगर हमें विचारधारा से समझौता करने को कोई कहे तो हम कभी समझौता नहीं करेंगे, विचारधारा पे ही चलेंगे। बाबा साहब के मिशन को कभी भी कमज़ोर नहीं होने देंगे, झुकने नहीं देंगे। ये विचारधारा बहन जी की भी है और ये बाबा साहब की है। तो विचारधारा से कभी समझौता नहीं होगा। जहाँ ऐसी बातें बोली जाएंगी, चाहे वो किसी नेता के दूसरी पार्टी द्वारा बोले या बीएसपी की किसी पदाधिकारी द्वारा ये बोला गया हो, तो उनको तो फटकार लगाई जाएगी, समझाया जाएगा कि क्या बोलना है, कैसे बोलना है। बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।